इतने बड़े लोग नहीं आते जया दीदी से बात करनी है. आई रियली फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट. लाइक फॉर 1 week आई जस्ट हैड दैट विद एवरी मील. गॉसिप करो, इतनी गॉसिप रहती है, साल में एक ही बार तो मिलते हैं, हम पूरे खानदान की बातें हो रही होती. लव इज ब्लाइंड, लव इज नॉट ब्लाइंड. नहीं, वो नहीं था, यही मेरा सच्चा प्यार है. उम्मीदों के तरकश में कोशिश का तू तीर जिंदा रख. हार जा अपनी जिंदगी में सब कुछ, मगर सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख. जिंदगी में उम्मीद पर कायम रहना ये सिखाती हैं वो जिन्हें नेशनल क्रिएटर अवार्ड फॉर सोशल चेंज, यूथ स्पिरिचुअल आइकॉन, समाज रत्न अवार्ड एंड आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार, ऐसे अन्य कई पुरस्कार हैं जिनसे सम्मानित किया गया. आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ में जुड़ी हैं जया किशोरी जी. जैसे लोग आपके पास में आते हैं एंड अपने सवाल लेकर के आते हैं जवाब ढूंढने के लिए, आपके घर वाले ही आपके पास में आते हैं और उसके बाद में आपके साथ में डिस्कशन करते हैं टू फाइंड अ वे आउट ऑफ द सिचुएशन. डज दैट हैपन? फैमिली वाले भी आते हैं? ऑलमोस्ट एवरी टाइम. फूफा जी भी आते हैं? इतने बड़े लोग नहीं आते नहीं, पर हाँ, आपके कजिन्स आते हैं, आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आपका एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट योर बॉन्ड. तो जिनका आपके साथ बॉन्ड अच्छा है वो ही शायद ओपन अप हो सकते हैं आपके साथ. तो मेरे जो अपने हैं उनमें रिश्तेदार हैं, मेरे कजिन्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि और मैंने हमेशा से वो एक इमेज भी बना के उनके सामने रखी थी कि मैं वो बड़ी बहन हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो. या अगर कोई ऐसा फेज़ आया कि आप पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ करो, बाहर मत करो इन चीज़ों को डिस्कस. आई एम देयर फॉर यू. तो अब शायद वो चीज़ उनके अंदर बस चुकी है. तो और मुझे अच्छा भी लगता है कि आपके कज़न्स आप पर इतना भरोसा करते हैं. कुछ हुआ नहीं कि उनको जया दीदी से बात करनी है. आई रियली फील वेरी हैप्पी अबाउट दैट. कजिन की बात होती है, कजिन जो इतने सारे कजिन है, छोटे बड़े, हमारे मारवाड़ी फैमिली में तो क्या मतलब बहुत फैला हुआ रहता है, ऐसा लगता है जैसे अपना साम्राज्य ही चल रहा है साथ में. तो ये जो कजिन है आपके, इनके साथ में जब ये कहते हैं कि जया दीदी वी वांट टू चिल, so what is your idea of chilling? Just staying at home, eating food, watching web series. तो अभी मतलब हैदराबाद में मेरे कज़न्स रहते हैं काफ़ी. तो मैंने जो आई सर्जरी कराई थी हैदराबाद में ही कराई थी. तो वहाँ पे आपको 1 हफ़्ता रहना था बिकॉज यू हैड दैट स्पेक्स और आप बाहर ज़्यादा लाइट में नहीं जा सकते. तो हमने एक एयरबीएनबी ले लिया था कि ताकि कोई परेशान ना करे हमें. वहाँ पे कज़न सब आ गए थे एंड एवरी डे वी आर जस्ट ऑर्डरिंग फूड्स. और हमारा एंड में एक रिचुअल हो चुका था ब्राउनीज विथ आइसक्रीम. लाइक फॉर 1 week आई जस्ट हैड दैट विथ एवरी मील. वी आर जस्ट ऑर्डरिंग के जैसे ही खाना खत्म हुआ में तो आप बड़ी 10 मिनट में ही आ जाता है, बस एक इशारा ही होता था, एक दूसरे को देख रहे थे लाइक ओके. और अब हम जब भी खा रहे होते हैं हम एक दूसरे को वो स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं कि वी आर मिसिंग यू. ये तो हमारा यही है. हमें बाहर घूमना इतना नहीं पसंद क्योंकि वो भी परेशान हो चुके हैं. क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ तो वो उनके लिए इन्जॉयमेंट कम और मुझे संभालना ज़्यादा हो जाता है. कि मेरे छोटे छोटे भाई हैं, 2 उनकी हाइट बहुत बड़ी है, लेकिन वो बेचारे मेरा ध्यान रख रहे होते हैं. क्या बात कि कोई उनको परेशान ना करे या वो चिल कर पाए. तो फिर हम करते हैं कि हम घर पे ही रुकेंगे और हम अच्छे से मज़े करेंगे. आप टीवी देखो पूरा दिन, बातचीत, गॉसिप करो, इतनी गॉसिप रहती है, साल में एक ही बार तो मिलते हैं, हम पूरे खानदान की बातें हो रही होती. So, आपने कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि रिश्ते जो है वो ऊपर वाला रेडी करके आपको भेजता है. इस धरती पर सिर्फ आपका काम है एक ही रिश्ता चुनना, उसको अंत तक निभाना, वो है दोस्ती. तो जिस रिश्ते की आप बात कर रहे हैं कि शादी हो या कुछ भी हो, तो ये रिश्ता जब हमारे पास में आएगा हमें कैसे पता चले कि वो सही है? क्योंकि हो सकता है वो शादी का रिश्ता भी हो सकता है हमारे पास में 5 बार आए, 5 लोगों की तरफ से आए. हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि यही वो रिश्ता है जो ऊपर वाले ने भेजा है मेरे लिए? यानी आंखें खुली रख के, क्योंकि ऊपर वाला गलत नहीं करना चाहेगा आपके साथ. तो पर हम एक बात और कहते हैं कि प्रारब्ध बोल के भी कुछ होता है. कि जो चीज़ें आपके लिए लिखी है कई बार वो आपके प्रारब्ध से भी जुड़ी होती है. और इसीलिए कई बार हम जब गलत होता है हम कहते पता नहीं क्या कर्म किए थे जिसका फल भुगतना पड़ रहा है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं कि कुछ तो ऐसे कर्म हुए हैं जिसका फल आपको मिल रहा है. पर जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप आंखें खुली रखिए. हमने क्यों ये बातें फैला दी कि प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड. लव इज़ नॉट ब्लाइंड, अट्रैक्शन इज़ ब्लाइंड.
जब आप किसी की ओर अट्रैक्टेड होते हो तब आप अंधे हो जाते हो, क्योंकि तब आपको सिर्फ बाहरी सुंदरता दिख रही होती है, या आपको वो जो एक्साइटमेंट है, वो हार्मोनल रश है, वो आपको फील होता है। प्यार वैसा नहीं होता। प्यार में बहुत शांति है, प्यार में बहुत समझदारी है, प्यार में अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी रिश्ते में सोच के जा रहे हैं जस्ट बिकॉज यू लव दैट पर्सन, आई डोंट थिंक दैट रिलेशनशिप इज गोना स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज लव इज नॉट what you need all the time. Respect is what you need. Yes. Understanding is what you need. Time is what you need. Validation is what you need. Growth is what you need. और ये सब अगर नहीं होता है तो वो प्यार भी कुछ दिन में खत्म हो जाता है। तो कीप योर आईज ओपन। आंख खुली है, ठीक है ना, और इंसान की आंख भी बार बार खुलती है, क्योंकि हम ठोकर बार बार खाते हैं, बार बार सीखते हैं। तो क्या आपके हिसाब से प्यार सच में एक बार ही होता है, या प्यार मल्टीपल टाइम्स हो सकता है और वो सच्चा होगा? इसका भी देखिए अलग अलग मीनिंग है। कई लोग एक दो जन से प्यार कर लेते हैं, फिर जब थर्ड उनको मिलता है तो लाइक नहीं वो नहीं था, यही मेरा सच्चा प्यार है। यू नो कि आपको उस जिस रिलेशनशिप में आप पूर्ण तरीके से एक हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति, आप किसी जजमेंट से नहीं डरते, और जो भी हमने चीज़ें कही वो सब चीज़ आपको मिलता है, मे बी देन यू रियलाइज ओ मैं जो पहले जिन चीज़ों को प्यार समझ रहा था वो एक्चुअली प्यार नहीं था। तो तब आपका डेफिनेशन प्यार को लेकर चेंज हो जाता है। तो मे बी उस सेंस में यू कैन से कि ऐसा नहीं है प्यार एक ही बार होता है, पर फिर दूसरे सेंस में अगर मे बी प्यार एक ही बार होता है, पहले जो हुआ वो प्यार था ही नहीं, पर उसको पहचानने के लिए तो आपको उस रास्ते पर चलना ही पड़ेगा, आपको मिलना ही पड़ेगा, तभी जाके यू विल रियलाइज कि प्यार असलियत में है क्या। जो आप ठोकरे कहते हैं, ठोकर तो तभी लगेगी जब चलोगे ना। घर पे बैठे बैठे कहाँ से ठोकर लगने वाली है। So you know we all are 90s kids। हम शाहरुख खान को देख करके बड़ा इंप्रेस हुए। क्या आप भी कभी ऐसे हुए जब शाहरुख खान आकर के कहते थे कि प्यार एक बार होता है, दोस्ती भी एक बार होती है? तब तो बड़े बच्चे थे। हाँ तब तो हमको ये सब समझ ही नहीं आता था क्या। और जैसे 90s किड में आप क्लास 10 तक हम आपको ठीक से समझ नहीं होती इन चीज़ों की, आप धीरे धीरे समझ रहे होते हैं कि क्या है ये सब और प्यार क्या है, प्यार का मतलब भी आपको क्या पता उस एज में, जिस एज में ये सब मूवीज़ आई है। पर आई थिंक स्टार्ट में मुझे बड़ा शादी बड़ा एक्साइट करता था। यू नो कि आप मूवीज़ में जो शादियाँ देखते हो, एंड आई लाइक दिस इज़ व्हाट आई वांट, मुझे ऐसा ही चाहिए। और इसीलिए मुझे शादी करने का बड़ा शौक था बचपन में। आई वॉज लाइक कि मुझे शादी करनी है और मुझे मेरे फंक्शंस ऐसे चाहिए और मेरे ड्रेसेस ऐसे चाहिए, ऑल बिकॉज ऑफ द मूवीज़। बट एज यू ग्रो अप यू रियलाइज़ कि ये सब रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है। एंड दैट्स व्हेन आई से ऑल माई फैंस प्लीज़ वॉच दीज थिंग्स एज अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, नॉट समथिंग टू गेट नॉलेज फ्रॉम या रियलिटी है। डोंट डू दिस, वरना आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत मेसअप हो जाएगी। तो ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है, इसको एंटरटेनमेंट, और नाम भी एंटरटेनमेंट बिजनेस है। इट मीन दे आर हियर टू अर्न समथिंग, सो दे विल शो एवरीथिंग इन अ एग्जैजरेटेड वे विथ मिर्च मसाला, नो मैटर व्हाट दे आर शोइंग। तो आप उसको अगर रियलिटी मान के चलोगे तो गलती आपकी है, मैं उनकी नहीं कहती, क्योंकि वो ओपनली बोल रहे हैं ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है। तो इट्स हाई टाइम यू रियलाइज दैट और एक्सेप्ट इट कि ये ऐसा है। सो एक जो सवाल मैंने अभी आपसे किया था ना, प्यार क्या होता है, अगर हम इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़े, क्या आप किसी एग्जाम्पल से हमें बता सकते हैं कि प्यार ये होता है? मुझे नहीं लगता कि कोई प्यार का एक डेफिनेशन दे सकता है, पर मेरी नज़र में सबसे सुंदर अगर प्यार का एग्जाम्पल कुछ है तो शिव जी और पार्वती जी, कि इनकी कथा सुन के, इनके जीवन को समझ के आप प्यार को समझते हैं। एक बहुत सुंदर कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि सती माता ही पार्वती जी है। जो अगर कथा सुने नहीं सुने प्लीज़ भागवत जी जाके देखिए मेरी तो आई डू माई प्रमोशंस भी साथ में। तो उनमें कथा है कि सती से उनकी शादी होती है, फिर जो रीजंस है कथा में पूरा आता है, वो उस हवन कुंड में अपनी आहुति दे देती है और फिर वापस पार्वती माता के रूप में वो शिव जी से विवाह करने के लिए आती है। तो जब वो आ रही होती है पार्वती जी के रूप में, तो शी इज़ हैविंग टीयर्स इन आइज। ये पिक्चर है बहुत सुंदर, एंड वो शंकर जी से पूछ रही है कि आपने इंतज़ार किया, और वो वहाँ बैठे बोल रहे हैं कि और नहीं तो क्या कि मतलब तुम नहीं तो और कौन है मेरे लिए ज़िंदगी में। कि उन्होंने इतने वर्षों तपस्या करी तो इन्होंने इतने वर्षों उनका इंतज़ार भी किया,
और एंड ऑफ द डे उन्होंने उन्हीं से वापस शादी करी। ऐसे ही थोड़ी ना उनको भोलेनाथ कहते हैं। सबसे सुंदर मुझे रिश्ता, अगर ऐसे तो राम जी सीता जी को भी देखिए बहुत सुंदर है, राधा कृष्ण का प्रेम बहुत सुंदर है, पर ये एक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। सो आपके हिसाब से रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में क्या नहीं होने से वो रिलेशनशिप आपके हिसाब से लगता है कि अब ये रिश्ता जो है मजबूत है, क्योंकि इस रिश्ते में ये नहीं है? ईगो। अगर आपके अंदर ईगो है तो मुझे नहीं लगता रिश्ता बहुत समय तक चलेगा। और वो ईगो किसी भी चीज़ को हो सकता है, कि अपनी बात को हमेशा राइट प्रूव करना, अपने आप को ऊपर रखना। आपकी ईगो की वजह से आपको सामने वाले से समय समय पर जलन भी हो सकती है, और होती है, हम कई बार देखते हैं। चाहे, और इसमें कोई जेंडर का रोल ही नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। अगर जिसके अंदर है उसको सामने वाले की उन्नति देखकर, या सामने वाले की ज़्यादा खुशी देखकर, या सामने वाले की ज़्यादा तारीफ़ देखकर परेशानी होगी। और तब हम भी देखते हैं कई बार मजाक मजाक में जो हस्बैंड वाइफ जोक्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप डिग्रेड कर रहे हैं अपने पार्टनर को सबके सामने, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो सब में ऊंचा दिखे, आप ही ऊंचे दिखे। तो ईगो मुझे ऐसा लगता है अगर हो तो अच्छी बात नहीं है। और क्या हो, इसके लिए भी मैं कहूँगी कि जैसे आप रिलेशनशिप के शुरुआती दौर में होते हैं ना, डोंट लीव दैट, और आपका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा चलेगा। हाउ नॉट टू लीव दैट? बाय रिमेम्बरिंग। आपने कहा था ना, वक्त के साथ चीजें बदलते रहती है। नहीं, देखिए, चीज़ें बदल सकती है, पर जिस रूप को दिखाकर आपने सामने वाले को अपने आप को पसंद कराया है, आप वो रूप कैसे बदल सकते हैं? हमने पसंद ही इस चीज़ को किया था, अब अगर वो ही चेंज हो चुका है तो फिर मेरी पसंद कैसे रहेगी? अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में दिखाई वेरी काइंड, आई वुड लव दैट, ये एक बहुत सुंदर क्वालिटी है। बट वॉट इफ आफ्टर सम ईयर्स आई रियलाइज दैट यू आर नॉट काइंड, यू ट्राई टू शो मी दैट यू आर काइंड। ऑब्वियसली मेरा प्यार बदलेगा ना, क्योंकि मुझे एक ऐसे इंसान से प्यार था जिसके अंदर दया है, या जिसके अंदर अच्छाई है। अगर वो है ही नहीं, वो एक दिखावा था, तो मेरा प्यार अपने आप ही ख़त्म होगा। तो जब आप जो चीज़ शो करते हैं, चाहे वो अटेंशन शो कर रहे हैं, अब आपने कहा कि उस चीज़ को कंटिन्यू कैसे रखें। हम शुरुआती दौर में क्या शो करते हैं? प्यार, अटेंशन, तारीफ़, आप उसको इम्पॉर्टेंट फील कराते हो। आफ्टर सम टाइम आप उसको वो सब कुछ फील नहीं कराते, और उसका आंसर है कि अब तो हो गया ना, तो मतलब खाली मिलने के लिए सब था, कि हासिल हो गया ना, अब नॉर्मल है, अब क्या इतना प्यार, अब तो पता ही है तुमको सब कुछ। तो फिर तो अकेले ही अच्छे थे, या दूर ही अच्छे थे। क्या पॉइंट वाली बात है यार। अब एक रिलेशनशिप जो है उसमें बड़ी